पूरा परिवार हमारे साथ मिलकर मंत्रों का उच्चारण करेगा। खुशिया, बड़ी अच्छी आवाज है, शुरू हो जा। लेकिन माताजी, आपकी छोटी बहू की वाणी भी बहुत मधुर है, तो आज हम उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद आप सब लोग उच्चारण करना। वैसे माताजी, आपने उन्हें क्षमा तो कर दिया है ना? कब का? ठीक है, तो आज पूरा परिवार मिलकर भोलेनाथ जी को याद करेगा। माताजी, चरनी देवी दिखाई नहीं दे रही। होगी यहीं कहीं, आप ही बुला लो। जी, चरनी देवी, चरनी देवी। चरनी देवी, लोग सोचते हैं लड़कियां महंगे तोहफों से खुश होती हैं, पर उसका उल्टा होता है। इसका क्या मतलब हुआ है? लड़कियों को छोटी छोटी चीजें ज्यादा पसंद है, जैसे चूड़ी, बिंदी, बालियां, पायल। अच्छा, इससे उन्हें यह एहसास हो जाता है कि उन्हें प्यार करने वाला छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, और सब चीजें एक साथ ना दें, रोज एक एक करके दें। आगे का लिखा है। अबे यार, कहा तुम अचानक सामने आ जाते हो यार हमारे। साहब एक बात बताया आपको, ऐसी किताबें पढ़ने से ना आदमी को कलेक्टर की नौकरी मिल जाती है, छोकरी नहीं मिलती। अरे मजाक बंद करो तुम अपना। अच्छा एक बात बताओ, क्या रानी भाभी को भी छोटे छोटे तोहफों से खुशी मिलती थी? क्या बताएं साहब, एक नंबर के नालायक थे हम इस मामले में। हमने रानी को एक छोटा सा भी तोहफा नहीं दिया आज तक, एक भी तोहफा नहीं दिया। लेकिन एक बात बताएं, उसको अगर एक बिंदी भी दे देते ना तो खुश हो जाती, बहुत ही खुश हो जाती। तो क्या लड़कियां ना बड़ी भावुक किस्म की होती हैं, उनको तो मतलब ऐसे है ना, ऐसे कोई भी छोटा सा दे तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। एक मिनट, सच बोल रहे हो कि उड़ान छल्ले दे रहे हो हमें? अरे साहब, आपको क्या उड़ान छल्ले देंगे आप? हैं हमारे पास आप पागल हो गए क्या? उड़ान छल्ले नहीं दे रहे। मतलब अगर हम अपनी वाली को बिंदी दें तो वो भी खुश हो जाएगी? अरे आप अपनी वाली को दूसरी, मतलब आप किसी भी जगत की लड़की को अगर भेंट करेंगे ना बिंदी, तो खुश हो जाएगी, बहुत ही खुश हो जाएगी, बता रहे। मतलब किताब में जो लिखा है सही लिखा है, अब ये भी तरकीब आजमानी पड़ेगी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे रमामृतात्। चरनी जी, अब आप मंत्र का उच्चारण कीजिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरनी देवी, कितना मधुर गाती हैं आप। आपके गले में तो साक्षात सरस्वती जी का वास है। अरे, आप फिक्र मत कीजिए, माता जी ने आपको क्षमा कर दिया है। हाँ। तो दादी जी महान, हमसे जो अपराध हुआ उसके बाद अगर उन्होंने हमें माफ कर दिया। अरे रुकिए चरनी देवी, आपने कोई अपराध नहीं किया है। अरे आप तो इस बच्ची का इतने अच्छे से ध्यान रखती हैं, कोई अपराध नहीं किया है आपने। चलो बहुत हो गया ये कार्यक्रम, थोड़ी पेट पूजा हो जाए
कुछ फटाफट लगा दे हैं। फिर चंद्रू महाराज प्रकाश को जाना होगा घाट पे हैं, सत्संग के लाने, भजन कीर्तन के लाने, नहीं, सम्मेलन के लाने, ना, ध्यान के लाने हैं। ध्यान करना है। हाँ वही। लेकिन वो हम यहीं करेंगे। उसके लिए आज हम घाट पर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आज हमारा ध्यान सफल हो गया तो संध्या काल में सत्संग के लिए हम घाट पर जरूर जाएंगे माता जी। बढ़िया बढ़िया हैं। तो अभी जल्दी से खाना खा के सरको कमरे में आराम करो, और फिर शाम को निकल आना। हे भगवान, शाम तक तो शिवम भी आ जाएगा। हे काशी विश्वनाथ, आपने हमें मरने से बचा लिया भाई। हाँ, धन्यवाद। अरे हम तो चाहते हैं कि पूरा दिन चंद्रू घर में ही रहे, अपने आशीर्वाद से घर को पवित्र कर दे, पर इस चरनी को घर से निकालना भी तो जरूरी है। इस शिवम समय पे आ जाए, नहीं तो आज तो कुसिया की फांसी पक्की है। आइए आइए, घर वाली बाहर वाली सभी बिंदी ले जाइए, बिंदी ले जाइए। मैम साहब लीजिए बिंदी। कुंवारी लगाएगी तो साजन मिलेगा, और शादीशुदा लगाएगी तो फिर प्यार बढ़ेगा। ले जाइए बिंदी, हर डिजाइन की बिंदी है। अरे सुनो, इधर आओ। जी सर। यार हमें भी देना जरा, और अच्छी वाली देना। अरे अच्छी है सब। कितनी लेंगे आप? यार एक काम करो, सारी दे दो हमें। अरे साहब, आप कितनी लड़कियों के एक साथ घुमाते हैं? सारी लेंगे? अबे अजीब ढक्कन दुकानदार हो तुम, सवाल पूछे क्यों अपने धंधे पे नजर लगा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ हमें। जी। जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा ना? क्या मतलब? अरे वही, अगर हम ये बिंदी भेंट करेंगे तो क्या हमें अपनी सजनी मिलेगी? अरे बिल्कुल मिलेगी साहब, आप लेकर तो देखिए। ये हुई ना बात। कितना हुआ? साहब डिस्काउंट लगाकर 1000 हुए। चलो कोई नहीं, लो रखो। अरे दीदी, आपने ये सब्जी कैसे डाली? थोड़ी बच गई है, आप पोंछ लो ना रोटी से, वरना दादी ये समझेगी कि वेस्ट किया हमने खाना। दीदी ऐसे डाउन मार्केट काम ना मुझसे मत कराया कर, ये पोंछ लो वो पोंछ लो। ऐसे कैसे विचार है तुम्हारे? आराम से। अरे इतनी सी सब्जी है, एक इंसान का पेट भर सकती है। अमीर हो या गरीब, अन्न का अपमान तो नहीं कर सकते ना। माँ अगर ऐसी बातें करोगे तो जिंदगी भर कढ़ाई चाटती रह जाओगी। अरे यार थोड़ा अमीरों जैसे बिहेव करो, इतनी भी गरीब नहीं हूँ। मामी रिच पीपल्स की तरह सोचोगी ना तभी रिचेस बनोगी आप। हाँ चंद्रू को अच्छे से सुबह खिला लिया था, हैं? अभी वो कछु नहीं खाएगा, शाम तक ध्यान में मग्न रहेगा। आय अम्मा जी, इतना सारा खाना है, वो कौन खाएगा फिर? कौन खाएगा मतलब? रात को तू ठूस लेना और का, हैं? मम्मी को फोन करके जैसे बुला लेती हूँ। कुर्सिया पी ले। महाराज जा चौराहे पे चली जा, कोई नहीं आने वाला है, किसी का इंतजार करने की जरूरत ना है। तू जा और लटक जा चौराहे पे। ऐसा ना करो अम्मा जी, शिवम आ जाएगा। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं, बोला ना। तू जा जा लटक जा चौराहे पे। अम्मा जी चौराहे पे लटकने की बात कर रहे हो, वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे, कोई पुलिस को बुला लेगा, फिर कोई टंटा हो जाएगा पुलिस का, तो घर तक बात पहुँच जाएगी। चंद्रू भी घर पर है। उसकी फिक्र तू मत कर, हैं? चंद्रू महाराज को हम संभाल लेंगे। वैसे भी पता है, रात को मालिक आए थे हमारे सपने में और हमें कह रहे थे कि हम चंद्रू का ख्याल नहीं रख रहे। इतनी बातें सुनाई हमें, इतने दिन के बाद सपने में आए। और तू उसकी चिंता मत कर, तू सड़क उद्यान में, उसे पता भी नहीं चलेगा। तू तो आरती लेके आजा बाहर, और आजा बाहर, ज्यादा इंतजार मत करा। आजा। आओ चलते हैं। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। नहीं मम्मी, अब अम्मा जी कह रही जाना तो पड़ेगा फिर। चलो हाँ लो चलो। तैयार है? शिवम आ जाएगा। नहीं आने वाला, उसे
उसे तेरी फिक्र ही ना है, तुम्हारे ये चल कोनो बात नहीं। अब हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम दोनों भी साथ में जाना और कोई सुनसान जगह ढूंढना। वो हनुमान मंदिर है ना, उसके पीछे है, तो उसका ध्यान ना हो। अब सुन, वहाँ अच्छा सा पेड़ चुन के लटक जा। चला चल खड़ी। हाँ बस 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 बस। हाँ ना भेजो हमको। तो भरोसा है ना? हाँ। हम जो करते हैं सही करते हैं। आंख बंद करके हम पे विश्वास कर, सब ठीक हो जाए। चल हम पे भरोसा रख। जा। हाँ चलो माँ, विजय भाव। चलो 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 आ जाओ। क्या करे खुशिया, तुम्हारे साथ ही सख्ती बरतानी पड़ रही है। जब तक तुम्हारी जान पे नहीं बनती ना, तब तक तुम वो नहीं करोगी जो तुम्हें करना चाहिए। अब तुमको देख के लौंडा जरूर वापस आ जाएगा और इस मुसीबत को घर से बाहर निकालेगा। माफ करना भोलेनाथ, हमको ये सब मजबूरन करना पड़ रहा है, क्या करें। माँ, ये जगह बिल्कुल सही है, बस लटक जाओ। आपकी किस्मत में ना यही लिखा है माँ। हाँ मम्मी, वैसे इतना स्ट्रॉन्ग टीरीज है ना कि आपको देख के आपका वजन उठा लेगा। हाँ। हम बनना नहीं चाहते, बहुत डर लग रहा है हमको। हमको नहीं बनना, ये सब ना उस कुलक्षणी की वजह से हो रहा है। पता मामी, आपकी टाइमिंग्स ना बड़ी खराब है। गलत सिचुएशंस में आप इमोशनल हो जाती हो। चलो 5 मिनट्स रुक जाओ। शिवम भैया को कोई फोन लगाओ भाई, पूछो कि कब तक पहुंचेंगे आप पे। करूँ नहीं सब, वो मेरा चेहरा प्रकट होगा, उसका चेहरा प्रकट होगा। है हाथ मत लगाना, बोल रहा हूं मैं। शिवम बात कर वरना तेरी मम्मी को ही बुला लूंगा मैं। बात कर, पकड़ जल्दी। क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? हाँ तू पहले ये बता, तू निकला कि नहीं? माँ, जब भी मेरा मन होगा मैं आ जाऊंगा, ठीक है? देख, अगर तू नहीं आया ना तो तैयार है फांसी का फंदा। और ये पेड़ पे लटक के टंग जाएंगे, मर जाएंगे। देख, अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, शादी कर ली मैंने। अब ये क्या बार बार धमकी दे रही हैं आप मुझे? मर जाऊंगी मर जाऊंगी। हाँ देखो माँ, आपका तो मालूम, लेकर आप अगर ऐसी हरकत करती रही ना तो मैं तो डेफिनेटली मर जाऊंगा। नहीं नहीं, तू काहे को मरेगा शिवम? हम ही मर जाते हैं ना। एक बार मर जाएंगे, फिर तो आए ना आए क्या फर्क पड़ेगा हमको? क्या पता भी चलेगा हमको? चल रखते हैं आशीर्वाद, खुश रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मरे। हाँ। चलो, कहाँ इस पे चढ़ जाते हैं? पकड़ ही समझ नहीं आ रहा। एक तो चढ़ दो आराम से मम्मी। यहाँ कहाँ चढ़ोगी? यहाँ तो सिर्फ पत्ते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा, यहाँ लटक जाओ। अच्छा, पर ये पेड़ आपका वजन उठा तो लेगा? हमको क्या पता, पेड़ से पूछ। हाँ, मोटा टहना, मोटे आप। परफेक्ट। चलो भाई, अब तो मरना ही होगा। भैया कुछ भी बोल रहे, लाओ मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं नहीं, अब बात करने का समय गया, मरने का समय आ गया है। हाँ निमो, अब नहीं, अब बस हो गया। हाँ मामी, आपको मरना ही होगा। चलो मम्मी सुनो ना मेरी बात। दादी कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, हम उनकी बातें क्यों सीरियसली ले लेते? मैं तो कहती हूँ आप यहाँ से भाग जाओ और मामी के घर चले जाओ। प्लीज चलो जाओ ना मम्मी। ये मामी के घर जाएंगे तो शिवम कभी नहीं आएगा लौट के। हमको मरना ही पड़ेगा। कम से कम हमारी चिता को आग देने तो आ जाएगा शिवम, शांति सपने में वापस। मरने थे हमको मरना ही है। बस तू चुप रहे। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ऐसे नहीं रोते बेटा। गुनगुन ऐसे रोने से क्या होगा? ये सच तो तुम्हें मानना ही होगा। हमें इस घर को छोड़ के जाना होगा बेटा। इस घर में नहीं रह सकते। इसमें सबकी भलाई है।
कहीं सच में वो महान महिला अपने आप को टांग न दे। हम नहीं चाहते हमारी महान महिला को कछु। वो तो लड़कियां हैं, जानते हैं, संभाल लेंगे वो लोग। बस शिवम जल्दी से आ जाए और इस छुड़ी हुई औरत को घर से निकाले। अब और नहीं सहा जाता हमसे, सच बता रहे हैं। जाए। यार सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुनगुन, सब तुम्हें बहुत सारा प्यार देंगे। तुम्हें हमारी याद कभी आएगी ही नहीं। शायद उम्र के साथ तुम्हें ये याद भी ना रहेगी हम कौन थे, और हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। हमें तो जाना ही है इस घर से, हम यहाँ नहीं रह सकते। बस कुछ ही दिन और है, तब तक हमसे वादा करो कि तुम बिल्कुल नहीं रोगी, बस हंसती रहोगी, ठीक है? माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऊपर चढ़ के मरने की सिर्फ एक्टिंग करना, मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर देखना भैया क्या, भैया का बाप भी भाग कर आएगा। हम जा रहे हैं अब ससुरी जीने की इच्छा ही नहीं रही है हमको। तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई दोनों ने हमको समझाई नहीं, पहले से नरक बना के रख दी हमारी जिंदगी। अब जीने से क्या फायदा? नहीं, पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। अगर किसी ने देख लिया मामी यहाँ पे सच में यहाँ से टपक गई तो उनको लगेगा कि हमने मामी को मारा है। हमें जेल नहीं जाना, हमें जेल नहीं जाना। यहाँ से चलो। अब तो चली जाओगी, लेकिन हमारा क्या होगा? चुप करना, वो हमारा क्या? वो भी आ रहे, अभी आ रहे। चल चल चल। मैं संभाल लेना, माँ की बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ जा रहे हो? अरे शिवम भी गया, इनको भी जाने दे। क्या फर्क पड़ता है? तू पकड़ हमको वहाँ से। फर्क क्या पड़ता है मम्मी? मैं शिवम भैया को फोन करती हूँ, आपने मुझे बहुत धमकी दे दी है मरने की। देखा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आज मेरी मम्मी की हालत देखो, आज आपकी वजह से ये मर रही है। अगर देखा मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ ना, फिर मेरी मम्मी मर गई तो आपके लिए मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। अरे सर साहब, हम का... अरे यार, ये कहा गिफ्ट बांट रहे हो हैं? और हमारी बात का क्या हुआ? हमारे लिए क्या कर रहे हो? आज तक हमारे लिए कद्दू भी नहीं काटा आपने। साहब हम बता रहे हैं, ये लिमिट की ना हद होती है, ये बहुत हद हो गई है। आप हमें कुछ नहीं जानते, हमें 1 महीने के अंदर जो रनिया से मिलना है, पहले ही बता रहे, सब करवा के दो आप। अबे यार, ना जगह देखते हो ना समय देखते हो, बस शुरू हो जाते हो तुम बार बार। अरे समय जगह सब सही है, हम बता रहे हो। हम तो कह रहे हैं आप भी सही है, एक बार देख लो, सोच लो क्या करना है, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि किसी और के साथ चली जाए। अबे चुप, तुम्हारी समाधि बना देंगे यहाँ पे अगर ज्यादा नौटंकी की तो। समाधि बाद में बनाना, साहब बता रहे हैं आप, अभी समय सही आ... कौन बज रहा है सर? इंस्पेक्टर गोलू सिंह बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लाल चौक के पास जो मंदिर है ना, उसी मैदान में एक औरत अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। आप लोग जल्दी आ जाइए साहब। क्या बात कर रहे हैं? अरे उन्हें रोकिए, हम अभी पहुंच रहे हैं वहां पे। अमित, एक औरत आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। चलो। हमारी बात पे गौर किया कि नहीं किया? अरे बकवास बंद करो यार। जी दादी। कब आएगा तू? तेरी अम्मा की लाश बिछ जाएगी, उसके बाद अंतिम दर्शन के लाने आएगा का? अगर कुशिया को कछु हो गया तो तू भी गंगा जी में जाके डूब मरना, शकल मत दिखाना, अपनी नहीं बता रहे हैं। दादी मैं रास्ते में हूँ, माँ को रोक के रखिए आप, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ, पहुंच रहा है तेरा लल्ला, उतर जा नीचे। अब उधर जा, उधर जा, उधर जा, जल्दी जल्दी। अरे पुलिस आ गई।
भानुवती भी आ गई। अरे रुकिए, देखिए हमारी अम्मा कहती है खुदकुशी करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर जान भगवान ने दी है ना तो छीनने का हक भी सिर्फ उन्हीं को है। आप नीचे उतर जाइए जल्दी। अच्छा देखिए, आपकी जो भी परेशानी है ना आप हमें बताइए, हम आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समस्या को खड़ी करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपने रानी के साथ शादी का नाटक नहीं किया होता ना तो हम इस मझधार पे पहुंचते ही नहीं, बता रहे हैं आपको हम। अब तो बोल रहे हैं जरा भी आगे बढ़े ना तो लटक जाएंगे, ही फंदा सही में डाल देंगे हमारे गले में।